तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम सिस्टम। जो आज हमने एक्सप्लेन करना है, स्टडी करना है, वो फाइव किंगडम सिस्टम को करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो किंगडम आता है वो है किंगडम फंजाई। इसका सेकंड नाम अगर देखें तो वो किंगडम फंगस भी इसको कहते हैं। ये क्या होता है बेटा? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? यूकैरियोटिक। अब इसका मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें एक तो वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा ये मल्टीसेलुलर है। तो मल्टीसेलुलर का मतलब होता है एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स की। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास जो फंगस है या फंजाई है, ये जितने भी हैं दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन देयर फूड। तो ये आपके खुराक को तैयार नहीं करते, दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑन देयर फूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिकम्पोजर। अब डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर में हमने ये देखना है कि जितने भी हमारे पास जो फंगस है ऑलमोस्ट सारे डिकम्पोजर हैं। एक तो हम ये बता चुके हैं कि अपने खुराक को क्या नहीं करता, तो उसके अलावा वो क्या है? वो है न्यूट्रिएंट्स। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जहां पे न्यूट्रिएंट्स वाली जगह होगी वहां पे आपको फंजाई पाए नजर आएंगे कि वहां पर फंजाई पाए जाएंगे। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जो अपनी खुराक को तैयार नहीं करता, वो डिपेंड करता है डेड एंड डीके मैटर के ऊपर। जो डेड क्या होंगे? प्लांट एंड एनिमल्स होंगे। जहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो फंजाई होते हैं वो कहां पे आपको मिलेंगे? जहां पे जा तो कोई एनिमल डेड होगा, पड़ा होगा उसके इम्प्योरिटीज या प्लांट के। उसके अलावा हम देखते हैं कि दे लिव ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल। यहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट है या एनिमल है ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग, जो नेचुरली पाया जाए। अब उसके बाद हमने देखा है दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट करते हैं, खारिज करते हैं, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ये जो डेड प्लांट एंड एनिमल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं, उनको अब्जॉर्ब करते हैं। उनको अब्जॉर्ब करने के बाद उसको एज ए अपनी फूड इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी आ जाती है एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इनकी जो एग्जांपल है वो है मशरूम्स। मशरूम्स क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा जो मशरूम्स, जिसको हम आम कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? खुम्बियां कहते हैं। ये वो होती हैं। अब खुम्बियों को आपने देखा होगा जहां पे डेड प्लांट या एनिमल होंगे, उनके बक़ियाजात होंगे, वहां पे ये मशरूम्स उगती हैं। उसके अलावा आपको सिंपल एक एग्जांपल बताता हूं, वो आप खुद भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी कर सकते हैं, जहां पे आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। ये सिंपल है। आप क्या करें कि ब्रेड लें, ब्रेड के पीसेस लें, उसके ऊपर कुछ आप ड्रॉप्स वाटर के डाल दें और उनको तकरीबन 2 दिन के लिए आप छोड़ दें। 2 दिन के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर क्या आ जाएगी? ग्रीन ग्रीन कलर लाइक आपके ऊपर वहां पे नजर आएगा कि जो ब्रेड होगी वो क्या होती है? वो फंगस होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। ये किंगडम प्लांटी मतलब प्लांट, जितने भी प्लांट्स हैं वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। आप देखें कि ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक भी है, मल्टीसेलुलर भी है। बात पहले वाली आ रही है कि जो मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो। अब मल्टीसेलुलर मींस कि एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है, तो वो हमें आम आंख से नजर आते हैं। आप देखते हैं जो प्लांट है वो आपको नजर आते हैं, तो इसलिए ये भी बात प्रूव हो गई है कि मल्टीसेलुलर है। उसके बाद जो मेन डिफरेंस आ रहा है फंजाई का और प्लांटी का, तो वो क्या है? वो है ऑटोट्रॉफ। अब ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस ऑन देयर फूड। जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब ये जो प्लांट है ये ऑटोट्रॉफ है, तो ये खुराक किस अमल के थ्रू पैदा करते हैं ये देखना है, ये सवाल पैदा होता है। तो जो यहाँ पे है वो है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें जो पौधे हैं वो अपनी खुराक बनाते हैं। The process in which plant make their food is called photosynthesis। अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? तो इनके लिए हम देखते हैं जो मटेरियल है वो कौन कौन सी चीज है। नंबर 1 पे हमारे पास आता है सनलाइट। सनलाइट होना जरूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर। ये 3 चीजें हैं। अब
उसके नतीजे में क्या बनते हैं, प्लांट की खुराक बनती है। और इस सारे अमल को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आ जाते हैं कि ये हमारे पास जो प्लांट है इसके अंदर आते हैं मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, कि इनका जो लाइफ स्टाइल है मतलब वो टोटली डिफरेंट है, किससे फंजाई से डिफरेंट है। और जो और हमने किंगडम स्टार्ट करना है, किंगडम प्रोटिस्टा है, उसके अलावा उससे भी ये क्या डिफरेंट है कि इसमें मल्टीसेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ये अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे बताते हैं, सेक्स ऑर्गन थ्रू। मतलब जो इसका जो प्लांट है इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वो है फ्लावर। आप लोग देखते हैं जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसके थ्रू आप देखते हैं सीड बनता है, सीड के बाद प्लांट बनता है। इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है कि एम्ब्रियो भी बनता है, किस तरह पौधा बनता है, एम्ब्रियो उसको कहते हैं, बेबी प्लांट को भी एम्ब्रियो हम कह सकते हैं। उसके अलावा इसमें दो टाइप्स के प्लांट आ जाते हैं, एक है फ्लावरिंग, एक है नॉन फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, उनके फ्लावर हो, फ्लावर के साथ साथ उनके सीड भी हों। सीड मींस बीज, ऐसे पौधे जो बीज से उगते हों। उसके बाद नॉन फ्लावरिंग ऐसे प्लांट जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, फॉर्म्स आ जाते हैं और मोसेस आ जाते हैं, वो सारे क्या है, नॉन फ्लावरिंग है। और इसमें हमारे पास कोई भी आ जाता है फ्लावर का, आप डेट पाम देख लें, कॉटन देख लें, वीट देख लें, वो सारे किस में आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं। और इसमें हमारे पास फर्न्स, अब जिनके ऊपर आप देखते हैं फूल भी नहीं होते, उनके बीज भी नहीं बनते। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, किंगडम एनिमलिया। मतलब इसमें हम इंसान भी आ जाते हैं। इस एनिमलिया को आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे इसमें क्या चीज आती है। इसको मजीद 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं। तो हमारे पास आता है नंबर 1 पे है मैमल, ठीक है, ऐसे बता देता हूं आपको, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। मैमल आ जाते हैं, रेप्टाइल आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं और फिशरीज आ जाती हैं। ये 5 ग्रुप स्पीशीज को डिवाइड किया गया आगे। तो ये भी देखें तो जो हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। उसके अलावा ये हेटेरोट्रॉफ है। अब क्योंकि एग्जांपल मैंने बताया ह्यूमन की, तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन क्या है, हेटेरोट्रॉफ, नॉट ऑटोट्रॉफ, कि हम जो है हम डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर और एनिमल के ऊपर अपनी खुराक के लिए, कि हम अपनी जो खुराक है वो पौधों से लेते हैं और जानवर से लेते हैं। उसके अलावा लेग सेल वॉल, दूसरे लफ्ज में ये देखें कि ये क्या हमारे पास सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती। मेन डिफरेंस यही आ रहा है कि जो प्लांट है, किंगडम प्लांट ही हमने देखा है, उसमें सेल वॉल मौजूद होती है। कौन सी चीज मौजूद है, सेल वॉल मौजूद है, जबकि यहाँ पे सेल वॉल मौजूद नहीं है। अब ये सेल वॉल क्या होती है, प्लांट में हम देखें तो जो प्लांट में जो अपर लेयर होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। द मोस्ट अपर लेयर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड सेल वॉल। अब इसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अब उसके बाद सेल वॉल मौजूद ना होने की वजह से ये क्या करता है, शो मूवमेंट, कि ये अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, जबकि जो प्लांट है वो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते। एनिमल क्या करता है, शो मूवमेंट। अब इंसान है, देखिए हम यहाँ से चल के इधर आ जाते हैं तो ये लोकेशन चेंज हो गई है, मतलब ये मूवमेंट हुई है। दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं कि जो प्लांट है वो मूवमेंट नहीं करते, अपनी लोकेशन चेंज नहीं करते, वहीं पे मूवमेंट करते रहते हैं, लोकेशन चेंज नहीं करते। मूवमेंट और लोकेशन और मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि ये जो खुराक लेते हैं वो किस तरह लेते हैं और कैसे डाइजेस्ट करते हैं, वो देखते हैं। जो प्लांट है वो इंजेक्टिंग करते हैं, निकलते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। इसके अंदर स्पेशल कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी के थ्रू ये अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो करते हैं। वो आप लोगों को पहले मैं कुछ बता चुका हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम के मुतालिक। उसमें हमारे पास मेन जो ऑर्गन होता है जो काम करता है वो क्या है, स्टोमक है, जिसको हम मैदा कहते हैं। उसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को हजम करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था ये हमारे पास 3 किंगडम हमने स्टडी किया है। मजीद आप लोग क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। 2 किंगडम हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।